से वो स्पेसिफिकली। और ये तस्वीरें आ गई हैं, ये काफ़ी ट्रीटेड तस्वीरें हैं और ये जब रनवे के पास में एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा था, जो उसका अप्रोच था उस समय की ये तस्वीरें। तो राशिद, हम जो बात कर रहे थे कि किस तरह से एक तीर से दो निशाना कांग्रेस को भी और चीन को भी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उस पर एक स्टॉपेज लगा दिया था कि किसी तरह की धांधली नहीं हुई है, किसी तरह की गलत डील नहीं हुई है, चाहे वो फ्रांस के डसॉ के साथ में हो या फिर ऑफसेट को लेकर जो अनिल अंबानी की कंपनी थी ADAG उसको लेकर भी हो। तो वो क्लियर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और अब इससे अच्छा मौका शायद डिफेंस मिनिस्टर को मिल नहीं सकता था कि जब पूरा देश रोमांचित है, पूरी भारतीय वायुसेना रोमांचित है रफाल के अराइवल को लेकर, ऐसे समय पर उन्हें चीन को भी मैसेज दे दिया और कांग्रेस को भी। मुझे चीन और कांग्रेस के लिए तो मैसेज है, लेकिन मुझे जो मोटो होता है ना, चाहे वो किसी स्क्वाड्रन का मोटो हो, चाहे मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो मोटो होता है, वो बड़ा रोमांचित करता है। मोटो को लेकर के भी रक्षा मंत्री का एक ट्वीट है, लगभग ये 8 मिनट पहले ट्वीट किया गया है आशीष, जिसमें रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूं इंडियन एयरफोर्स को, जिन्होंने एक मिनट, PCR की तरफ से कोई कमांड है। अभी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभी मुझे तस्वीरों को ही यहाँ पर बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि अंबाला के आसमान पर अभी आपको राफेल नजर आ रहा है। राफेल जो एक एक करके, हालांकि 5 के स्क्वाड्रन में चला है, एरो फॉर्मेशन में लगातार आया है, सुखोई ने इसे एक्कम्पनी किया था, लेकिन लैंडिंग के वक्त में आप ये देखें, जैसा कि मैंने बताया था ना कि एक प्रोटोकॉल होता है, सेकंड का प्रोटोकॉल होता है अंबाला एयरबेस के साथ में, एक कोऑर्डिनेशन रहा होगा। इस कोऑर्डिनेशन के तहत जो कॉकपिट के जो फाइटर पायलट्स होते हैं, उन्हें ये बताया गया होगा किस डायरेक्शन में किस तरीके से आपको चलना है। और उसके बाद जो टचडाउन टाइम होता है, टचडाउन से पहले के जितने भी ATC प्रोटोकॉल हैं, उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और इन्हीं प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जैसे जैसे राफेल आगे बढ़ा है, अंबाला की सरजमी भी देखिए, अंबाला का आसमान देखिए, और अंबाला के आसमान की वजह से भारत का सीना आज वाकई में 56 इंच का है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। और जिस घड़ी का इंतजार हम लोग सुबह से कर रहे थे, वो तस्वीरें जब सामने आई हैं तो वाकई आज हर देशवासी का सीना 56 इंच का हो गया है। और राशिद, इससे पहले ब्रेक के दौरान हम बात भी कर रहे थे कि अब देशवासी इतने ज्यादा देशभक्ति में लीन है, फिर अभी हाल फिलहाल में ही करगिल दिवस मैं भी माफी चाहता हूँ आपको रोकने के लिए। हमारे पास रनवे अप्रोच वाली तस्वीरें आ गई हैं, अगर हम तुरंत जूम करके दिखा पाएं, जिस तरह से रनवे पर जो कैमरा लगा हुआ था उसकी अप्रोच वाली तस्वीर आ गई है कि किस तरह से जब राफेल फाइटर जेट्स टचडाउन किए अंबाला एयरबेस पर। अगर हम इसे जूम इन कर सकें तो हम दर्शकों को दिखा देंगे। और ये रही वो तस्वीर जब राफेल फाइटर जेट रनवे पर अप्रोच कर लैंड कर रहे हैं। हमें यहाँ पर एक बात जरूर करनी चाहिए कि कौन कौन से वो फाइटर पायलट हैं। कश्मीर के हिलाल हैं, बलिया के मनीष हैं, जाबाज पायलटों में कौन कौन शामिल हैं, यहाँ पर उनकी अगर बात नहीं की, क्योंकि आज 36 में से 5 राफेल फाइटर भारत की सरजमी पहुंच चुके हैं। भारत के ही फाइटर पायलट राफेल उड़ाकर देश लेकर के आए हैं, और राफेल लाने वाले इंडियन एयरफोर्स के जाबाज पायलटों की टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह को मिली थी। और हरकीरत सिंह ने जो विमान फ्लाई किया था बतौर जेट फाइटर, बतौर फाइटर पायलट, उसी ने सबसे पहले टचडाउन किया है, उसी की लैंडिंग सबसे पहले हुई है। और ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की टीम में दक्षिणी कश्मीर से एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथर हैं, यूपी के बलिया से कमोडोर मनीष सिंह है, राजस्थान के जलौर से विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी शामिल हैं। और एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथर कश्मीर में रातों रात चर्चा का विषय बन गए थे, क्योंकि हिलाल मौजूदा समय में फ्रांस में भारत के एयर अटैच हैं। और भारतीय वायुसेना के इस अधिकारी के करियर को अगर आप देखेंगे ना, तो दुनिया में जो बेस्ट फ्लाइंग अधिकारी हैं उनमें से एक हिलाल हैं। हिलाल की पढ़ाई जम्मू जिले के नगरेटा कस्बे में हुई है। 1988 को लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल हुए, 1993 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बने, 2004 में विंग कमांडर बने, 2016 में ग्रुप कैप्टन बने, 2019 में एयर कमोडोर बने। और यही एक वजह है हिलाल अहमद राथर का नाम लिया जाना बहुत जरूरी है। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के बारे में भी आप जानिए। और जो जानकारी मैं दे रहा हूं, मैं अपनी ग्राफिक्स टीम के जरिए मैं चाहूंगा जितनी जानकारी मैं दे रहा हूं, इस जानकारी को टीवी पर भी उतारा जाए, क्योंकि ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के कमांडिंग ऑफिसर। हरकीरत सिंह पहले MiG-21 के पायलट थे। एयरक्राफ्ट खुद की जान बचाने के लिए 2009 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। 2008 में हरकीरत सिंह
स्क्वाड्रन लीडर थे उस साल 23 सितंबर की रात MiG-21 को 2 विमानों वाली अभ्यास जो बाइसन जो अभ्यास उड़ान भरनी थी, बाइसन में जो भरनी थी, करीब 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक डिस्टर्बेंस आया। अचानक इंजन में आग लगी, 3 धमाके हुए, लेकिन हरकीरत सिंह ने तुरंत ही आग पर काबू पाया। ये हैं हरकीरत सिंह जो फाइटर पायलट पर शामिल हैं। बलिया से एयर कमोडोर मनीष सिंह हैं, यूपी के बलिया जनपद के बकवा गांव के रहने वाले। और पायलट्स की ग्रुप पिक्चर में मनीष सिंह को आपने देखा होगा, बहुत सादगी से रहते हैं। और 2002 में इंडियन एयरफोर्स में पायलट बने। अंबाला और जामनगर के बाद 2017-18 में इनकी तैनाती गोरखपुर में की गई थी। विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी इसमें शामिल हैं। और जितने भी आपको अभी टचडाउन से ठीक पहले की अंबाला एयरबेस के आसमान की तस्वीर आपको नजर आ रही है, इन सभी के बारे में आपको जानना है। विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी, बलिया से एयर कमोडोर मनीष सिंह, राफेल स्क्वाड्रन के पहले कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह हो गए। कश्मीर के हिलाल अहमद राथर, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ऐसे एयर कमोडोर हैं जिनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस, जिनके फ्लाइंग आर्ट्स को लेकर के ये कहा जाता है। हिलाल अहमद राथर, यूपी के बलिया से कमोडोर मनीष सिंह, राजस्थान के जलौर से विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी, इन सभी को जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम, क्योंकि इनके लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क रहा है। और यही, अगर मैं गलत नहीं हूं आशीष, तो यही लोग अगली स्क्वाड्रन को ट्रेनिंग भी देंगे, आगे भी यही फाइटर पायलट बाकियों को ट्रेनिंग देंगे। जी नहीं, हर एक पायलट की ट्रेनिंग अलग से मैरीना एयरबेस पे होगी, जो कि फ्रेंच एयरफोर्स का बेस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है। और न केवल एयरक्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि अगर हम देखें तो वेपन पैकेज है वो बहुत ही सेंसिटिव है। जैसे कि एयर मार्शल नाम्बियार भी हमें बता रहे थे, जिन्होंने ये फ्लाई किया था। उन्होंने बताया कि एक एक स्विच में 5-5 ऑपरेशन है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि जब ये ऑपरेशंस किए जाते हैं एक एक इसका इस्तेमाल करके, तो वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आप कोई बटन गलत नहीं दबा सकते, और इसीलिए बहुत ही स्पेसिफिक ये टारगेट किया जाता है ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू। और जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था, अगर हम थोड़ा सा जूम इन कर लें इसे, और ताकि हम इसे प्ले कर सकें, ये रनवे अप्रोच वाला वीडियो है, अभी ऑफिशियली रिलीज़ हुआ है। जैसे ही हम इसे जूम इन कर लेंगे, हम इसे फुल स्क्रीन पर चलाएंगे। एक लगभग 27 सेकंड का वीडियो है। ये पहला वीडियो आया है जब रफाल ने टचडाउन किया था। ये वो मोमेंट है जब भारतीय सरजमीं को इस नए फाइटर जेट ने प्ले किया था, या टच किया था। और अब हम इसे वीडियो प्ले करके दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये फाइटर जेट टच कर रहा है रनवे को। तो राशिद, ये काफ़ी सेंसिटिव एक ट्रेनिंग होती है, और इसी के मद्देनज़र ये हर एक इंडियन एयरफोर्स का एक जो बैच है पायलट्स का, उसे अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि ये केवल फाइटर जेट को नहीं, बल्कि वेपन पैकेज की भी ट्रेनिंग है। और इसीलिए बहुत ही बारीकी से हर एक बैच को ट्रेनिंग दी जा रही है। और दर्शकों को उसी मोमेंट पर बता भी दूं मैं कि जिस तरह से हमने देखा है कि 10 इंडियन एयरफोर्स को फाइटर जेट रफाल वाले हैंडओवर हो चुके हैं फ्रांस में, लेकिन 5 ही यहाँ पर आए हैं। वो इसलिए क्योंकि 5 पर इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की और ग्राउंड क्रू की, दोनों की ट्रेनिंग चल रही है अभी एयरफोर्स में। ये वो मोमेंट है जो हम दिखा रहे थे दर्शकों को। पहली बार पहला रफाल फाइटर जेट भारतीय सरजमीं को टच किया, रनवे वाला वीडियो। किस तरह से रफाल फाइटर जेट की, इसके लिए काफ़ी मेहनत लगी है, न केवल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, कई सरकारों ने कोशिश की। लगभग 15 साल से ज़्यादा का समय हो गया जब 126 इस तरह के फाइटर जेट की MMRCA डील जो थी UPA के समय शुरू की गई थी, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डील, पर वो कभी रियलाइज ही नहीं हुई। उसके बाद में 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए, तो उन्होंने 2016 में आखिरकार, जब डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर थे, इस मोमेंट के लिए कई सालों तक कई ऑफिसर्स ने, कई पॉलिटिशियंस ने, कई ब्यूरोक्रेट्स ने, कई लोगों ने मेहनत की। और अब वो मोमेंट सामने आ गया है जब पहला रफाल इंडियन एयरफोर्स के इंसिग्निया के साथ में तिरंगा लगा हुआ भारतीय सरजमीं को छू गया।
और इस घड़ी का, इन तस्वीरों का इंतजार देशवासियों ने सालों से किया है। और आशीष, अभी आप जिक्र कर रहे थे जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट का, उन्होंने सख्त भाषा का इस्तेमाल भी किया। और सब टाइमिंग का खेल है, राफेल की लैंडिंग होना और उधर ट्वीट करना। हम क्यों ना याद करें, कारगिल विजय दिवस पर राजनाथ सिंह ने कहा था कि हिंदुस्तान अगर दोस्ती करना जानता है तो फिर आंखें तरेने वालों को जवाब भी देना चाहता है। हिंदुस्तान कभी भी दुश्मनी की पहल नहीं करता, लेकिन अगर उस पर हमला होगा तो मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। हम क्यों ना याद करें लेह में प्रधानमंत्री का पहुंचना, जब प्रधानमंत्री ने कहा था अगर हम दोस्ती निभाना जानते हैं तो आंखों में आंखें डालकर हम बात करना भी जानते हैं। एक के बाद एक ये इंसिडेंट, और साथ ही साथ LAC में जिस तरीके की तनातनी की स्थिति बनी हुई है, गलवान घाटी में हिंदुस्तान की तरफ से जो मुंहतोड़ जवाब चीन को दिया गया, एक के बाद एक ये तमाम घटनाएं क्यों ना हम रिलेट करें, क्योंकि राफेल का हिंदुस्तान पहुंचने का टाइमिंग नजदीक था। और हिंदुस्तान की सेना की लगातार ताकत को प्रोत्साहित भी करते रहे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, और वक्त वक्त पर जज्बा भी सातवें आसमान पर पहुंचा, हौसला भी बढ़ाया, एनकरेज करने का काम किया है। और आज फिर से रक्षा मंत्री ने कहा है कि राफेल की लैंडिंग, राफेल का वायुसेना में शामिल होना एयर फोर्स के लिए क्रांतिकारी इजाफा होगा ताकत में। इसके एजेंट्स देखिए कितने ये फाइटर जेट्स, और ये देखिए कुछ और भी तस्वीरें लैंडिंग के बाद आ रही हैं, टचडाउन के बाद की तस्वीरें आ रही हैं। राफेल की कुछ तस्वीरें हैं, और राफेल का मेक अगर देखें आप, कहते हैं कि किसी भी खतरे की आशंका की स्थिति में इसका जो रडार वार्निंग रिसीवर है बहुत ही ज्यादा मजबूत है। लेजर वार्निंग, मिसाइल अप्रोच वार्निंग अलर्ट हो जाता है और रडार को जाम करने से ये बचा लेता है, यानी इसका रडार किसी भी हालत में जाम नहीं होता। और इसके अलावा राफेल का जो रडार सिस्टम है 100 किलोमीटर के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 100 किलोमीटर के दायरे में अगर दुश्मन का कोई फाइटर जेट है तो फिर राफेल इसे डिटेक्ट भी कर लेता है और उसके ऊपर सीधे हमला भी कर सकता है। राफेल में आधुनिक हथियार हैं, इसमें 125 राउंड के साथ 30 mm की कैनन्स हैं, और जो राफेल को और मजबूती देती हैं। एक बार में 9,500 किलो का सामान ले जाने की क्षमता रखना ये मामूली बात नहीं है। हवा से हवा में मारने वाली मैजिक 2 माइका IR और ये सब मिसाइलें और हवा में 150 किलोमीटर तक के टारगेट को मार सकती हैं, और हवा से जमीन में मारने की ताकत भी रखती हैं। रेंज 560 किलोमीटर की एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इराक में, अफगानिस्तान, लीबिया, माली, सीरिया में हो चुका है, और फाइटर जेट के आने से भारत की ताकत हिंद महासागर में बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। हम क्यों बात करें सिर्फ LAC और LAC की, क्योंकि हिंद महासागर में भी भारत की ताकत बढ़ने जा रही है। चीन के पास अभी चेंगडू J-10 विमान है, इजराइल के लावी एयरक्राफ्ट का मॉडिफाइड रूप चीन इसे बताता है। चीन का ये कहना है कि जो इजराइल का मजबूत लावी एयरक्राफ्ट है इसके मुकाबले हमारे पास J-10 है, और चीन का जो J-10 है अमेरिका के F-16A/B के बराबर ही है। इस तरीके की बातें जितने भी स्पेशलिस्ट हैं ये कहते हैं। और चीन के पास ऐसे 400 विमान हैं, हालांकि चीन अपना दावा करता है विमान में 100 किलोमीटर तक की रेंज की बात भी करता है, मिसाइल्स की बात भी करता है, लेकिन भारत के पास, भारतीय वायुसेना के पास में है राफेल, जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। भारतीय वायुसेना के पास में सुखोई 30 MKI, हमारे पास में मिराज 2000, हमारे पास में MiG-29, और इनका एक शानदार कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा जगुआर है, MiG-21 बाइसन है, स्वदेशी LCA MKI भी है। इसके अलावा जो राफेल भारत को मिला है इसका मुकाबला करने के लिए चीन के पास किसी भी तरह का कोई लड़ाकू विमान नहीं है। कुल मिला जुलाकर के चीन और पाकिस्तान की तुलना में हम बहुत मजबूत हो गए हैं, बाहुबली हो गए हैं, और ये चीन की तबाही की लैंडिंग है अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि राफेल बेहतरीन लड़ाकू विमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जमीनी हमले, एंटी शिप स्ट्राइक, परमाणु हमले करने की ताकत है। और कहते हैं जहां पर जमीनी हमले, एंटी शिप स्ट्राइक, परमाणु हमले करने की एक ताकत हो, ये अपने आप में एक बहुत ही किलर कॉम्बिनेशन होता है। और फाइटर जेट एक ओमनी रोल विमान, रडार है इसमें, और एक ऐसा रडार जो कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा मजबूत है। एवियोनिक्स, फ्यूज डेटा, स्टिल फीचर्स, स्पेक्ट्रा, प्रोटेक्शन स्वीट इसे बहुत खास बनाते हैं, और इसके दोनों तरफ ही हथियार रखे जा सकते हैं। 36 राफेल विमान भारत को मिलने हैं, 5 भारत आ चुके हैं, 31 बाकी धीरे धीरे 2022 तक ग्रेजुअली आते रहेंगे। और ये राफेल की खासियत के बारे में हमने बताया है, और राफेल ने कितना ज्यादा भारत को मजबूत कर दिया है, चाहे राफेल DH जिसे 2 सीटर कहा जाता है, या राफेल EH जिसे सिंगल सीटर कहा जाता है। दोनों में ही ट्विन इंजन है, डेल्टा विंग है, सेमी स्टिल्थ कैपेबिलिटीज के साथ 4.5th जनरेशन का ये विमान है, फुर्तीला है, बल्कि इसके जरिए परमाणु हमला भी किया जा सकता है। राफेल की तैनाती के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैनात है, जो आपको अभी अंबाला एयरबेस पर नजर आ रहे हैं। अंबाला एयरबेस से
300 किलोमीटर की दूरी पर लेह के सामने चीन का एनगारी गरगुंसा एयरबेस है, जिसके बारे में अक्सर मैं बताता रहता हूं। और अंबाला एयरबेस चीन की सीमा से भी 200 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरबेस भारत की पश्चिमी सीमा से 200 किलोमीटर की दूर पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के नजदीक है। यानी आज की तारीख में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का रडार है, चीन, LAC, LOC पूरी तरह से अपने ऑल आउट पर होंगे। जाहिर तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए भी ये घड़ी बेहद खास होने वाली है, और खास होने के साथ साथ डराने वाली भी है, सहमाने वाली भी है, क्योंकि चीन की चालबाजियां जिस तरीके से लगातार कंटिन्यू थी, 2 कदम आगे चलना, 1 कदम पीछे खींच लेना, चीन कहता कुछ करता कुछ। इस बीच अगर राफेल हिंदुस्तानी ताकत को बढ़ा रहा है, हिंदुस्तानी वायुसेना की शोभा बढ़ा रहा है, गोल्डन एरो में शामिल हो रहा है, तो हाँ, चीन को सोचना चाहिए, चीन को अपनी चालबाजियों पर काबू करना चाहिए और चीन को अपने चरित्र में सुधार करना चाहिए। साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर का उल्लंघन बार बार होता है, आतंक को पनाह दी जाती है, आतंकियों की घुसपैठ करवाता है, पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है। और यही संदेश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए दिया है। कहा है कि अब दुश्मन को सोचना होगा। ये साफ संदेश है दुश्मन देशों के लिए, ये साफ संदेश है पाकिस्तान के लिए, ये साफ संदेश है चीन के लिए। मतलब LAC और LOC दोनों ही जिस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, मौजूदा स्थिति को बदलना भी होगा और बेहतर करना भी होगा। और साफ तौर पर अब और कोई विकल्प चीन और पाकिस्तान के पास फिलहाल बचा नहीं है, क्योंकि लगातार जो हम राफेल की खासियत और खूबियां बता रहे हैं दर्शकों के सामने, उससे साफ हो जाता है कि न तो चीन का J-20 और ना पाकिस्तान का F-16 कहीं से कहीं तक भी टिकता नहीं है। और ये तस्वीरें बेहद खास हैं, हर देशवासी के सीने को 56 इंच का कर देती हैं। और राशिद, अब जो हम बात कर भी रहे थे कि आज की तारीख हिंदुस्तान के लिए बेहद खास है, 29 जुलाई 2020। और जो देशवासी होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, अपनी फीलिंग्स को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस भी करते हैं, सामने भी लाते हैं। और चूंकि ये मोदी का देश है और चूंकि मोदी बार बार बात करते हैं 56 इंच के सीने की, इसीलिए 29, 7, 20 इन सब का टोटल आता है 56 इंच। ये भी सोशल मीडिया पर आज सुबह से खूब वायरल हो रहा है कि आज का दिन बेहद खास, टोटल आ रहा है आज की डेट का 56, और आज हर देशवासी का सीना 56 इंच का है। बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी राफेल कर रहा है। सोशल मीडिया पर आप कहीं पर भी चले जाएं, मैं अभी देखना ये चाह रहा था कि ये जो व्हाट्सएप के स्टेटस होते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस में हर जगह राफेल है, ट्विटर पर हर जगह राफेल है, फेसबुक पर हर जगह राफेल है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाला भी राफेल है। महाबली की लैंडिंग से चीन पाकिस्तान में किस तरह की खलबली मची होगी ये बताना काफ़ी है। इमरान खान से लेकर के शी जिनपिंग तक अपने थिंक टैंक से ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि राफेल आने के बाद इंडियन एयरफोर्स कितनी ज़्यादा ताकतवर हो गई होगी। और आशीष, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी रचना थोड़ी देर पहले मेंशन उन्होंने की है, हिंदुस्तान का स्टांस जितना मजबूत पिछले दिनों में हुआ है या जितना स्ट्रिक्ट हुआ है, ये बताने के लिए काफ़ी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने पुलवामा जैसा कोई हमला किया, हमने बालाकोट में जाकर के स्ट्राइक की, लेह में जहां पर रक्षा मंत्री को जाना था वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे, 2 हफ्ते के बाद रक्षा मंत्री पहुंचे, लेह में CDS पहुंचे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पहुंचे, एयर चीफ मार्शल पहुंचे। क्या ये माना जाए कि भारत ने ये कह दिया कि नो, दिस इज नॉट द टाइम फॉर पंचशील, कोई पंचशील की बात नहीं होगी, अब तो सीधे आंखों में आंखें डाल करके बात होगी, अगर ठीक से बात करोगे तो ठीक है, वरना अगर हमारी अखंडता पर किसी भी तरह का सवाल उठाया तो फिर हलक में घुस करके मारेंगे हम। बिल्कुल राशिद, और इसके संकेत देने के लिए भारत ने हैमर मिसाइल ऑर्डर की थी, जो कि इनिशियली जब ये राफेल की डील हुई थी उसका वेपन पैकेज का हिस्सा नहीं था। हैमर मिसाइल का ऑर्डर करने का मतलब ही साफ था कि चीन को ये संकेत चला जाए, क्योंकि हैमर मिसाइल एक एयर टू ग्राउंड लगभग 70 से 80 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है। इसका मतलब है कि अगर वो पीछे नहीं जाएंगे तो उन पर मिसाइल्स आएंगी, और मिसाइल्स कौन सी आएंगी, वो हैमर मिसाइल्स आएंगी। दर्शकों को साथ ही तस्वीरों के जरिए बता दूं कि जो पहला एयरक्राफ्ट आपको बाईं तरफ दिखाई दे रहा है, ये ट्विन सीटर है। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था उस वीडियो में थोड़ा सा बहुत रुक कर क्लोज होके देखने की। अब दर्शकों को कंफर्म कर सकता हूं कि ये पहला एयरक्राफ्ट जो राफेल का टचडाउन किया है, ये कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह उड़ा रहे थे, और ये ट्विन सीटर है।
ये एक सेरेमोनियल तरीके से भी आप इसे देख सकते हैं कि जो कमांडिंग ऑफिसर है वो सबसे पहले लैंड करता है और उसके बाद में बाकी एयरक्राफ्ट है वो लैंड कर रहे हैं। और जो आपको दाईं तरफ आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो टैक्सी वे की है। इसका मतलब है कि रफाल फाइटर जेट जो रनवे पर लैंड करने के बाद में अब वो अपने बंकर्स में जा रहे हैं, क्योंकि ये फाइटर जेट्स हैं और बहुत सारी नज़रें सैटेलाइट्स की गड़ी होंगी इसकी बहुत सारी मूवमेंट देखने के लिए, इसकी बहुत सारी बारीकियां समझने के लिए। क्योंकि मैं बार बार फिर कह रहा हूँ ये नॉर्मल रफाल्स नहीं है। लगभग आधा दर्जन देशों के पास में रफाल फाइटर जेट्स हैं, लेकिन ये मेड फॉर एयरफोर्स इंडिया, मेड फॉर इंडिया, इस तरह के रफाल फाइटर जेट्स हैं। और ये स्पेसिफिकली जो हमारे लिए बनाए गए हैं वो काफ़ी अलग हैं बाकी देशों के रफाल फाइटर जेट से, इसलिए इन्हें बचा कर रखना, संजो के रखना, और यही वजह थी कि सेक्शन 144 लागू किया गया था अम्बाला एयरबेस के आसपास में, ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं जा सकें। और ऐसे में क्योंकि सैटेलाइट से काफ़ी ज़्यादा नज़र होगी, इसी के मद्देनज़र रफाल फाइटर जेट को तुरंत ही अंदर बंकर्स में उनके जो होते हैं वहाँ पर ले जाया गया है। एक डेटरेंस का काम करते हैं वो इसलिए क्योंकि देखिए एक जो बेहतरीन देश, एक बेहतरीन जनरल, एडमिरल, एयर चीफ मार्शल या फिर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म सेना तब होती है कि वो युद्ध उससे लड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। युद्ध लड़ेंगे तो ऑब्वियसली भले ही जीत जाएंगे, लेकिन काफ़ी नुकसान होता है जान माल का। अब ये रफाल उस तरह का डेटरेंस, उस तरह का भय क्रिएट कर देगा पाकिस्तान में और चीन की एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो रेंज है बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है और दूर दूर तक J-20 हो या F-16 हो इसके सामने खड़ा भी नहीं होता। और इसीलिए ये रफाल की लैंडिंग्स विद वेपन पैकेज जो कि पिछले हफ्ते ही आ चुके हैं अम्बाला एयरबेस पर, ये काफ़ी क्रूशल मैसेज कन्वे करती हैं पाकिस्तान और चीन दोनों को कि अब आप दूर ही रहिए। और जिस तरह से जब दुश्मन दूर रहता है, आप बहुत मजबूत होते हैं, तब डेटरेंस होता है, तब ऑफेंसिव डिफेंस होता है। और इसीलिए इस तरह के वेपन प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत थी। 2 ही स्क्वाड्रन आए हैं, जाहिर सी बात है और स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत है, लेकिन ये ऐतिहासिक क्षण, ये ऐतिहासिक दिन आखिरकार आ गया जब पहला रफाल फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के इंसिग्निया के साथ में, जो कि तिरंगा है, उसके साथ में भारतीय ज़मीन को, भारतीय मिट्टी को कुछ मिनटों पहले ही टच किया। इससे साफ जाहिर हो गया है कि रफाल फाइटर जेट्स काफ़ी बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं, क्योंकि ये कोई छोटी जर्नी नहीं थी, ये कोई छोटा मोटा ट्रांजिशन नहीं था, ये काफ़ी बड़ी जर्नी थी और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें टेस्ट हुई। और उम्मीद करते हैं कि शायद रफाल फाइटर जेट्स को, उसके वेपन पैकेजेस को जल्द इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अब आप देखिएगा हमारे कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की अगली मीटिंग में जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस में रहेंगे, और चीनी कोर कमांडर को पता चल गया है कि अब रफाल फाइटर जेट्स आ गए हैं। भारतीय आर्मी और एयरफोर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही लेवल पर होगा, क्योंकि अब चीनी सेना को, न केवल वायुसेना को बल्कि उनकी जो थल सेना है PLA, उन्हें भी इस बात से काफ़ी डर लग रहा होगा। क्योंकि जब आप देखते हैं कि हैमर मिसाइल है जो कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, वो जब आ जाती है तब फिर एक मैसेजिंग न केवल वायुसेना को बल्कि सामने वाली आर्मी को भी चले जाता है। जिस मोमेंट की हम बात कर रहे थे, अब हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे, वाटर सल्यूट। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि तुरंत हम कैम 4 से इसे जूम इन करके लें मोबाइल से। बाय द टाइम हमारी प्रोडक्शन टीम उसे एडिट कर फुल फ्रेम पर डालेंगे। जो वाटर सल्यूट की बात कर रहे थे, हम डिस्क्राइब कर रहे थे, ये वो वीडियो आ गया है। हम दर्शकों को तुरंत दिखा देंगे किस तरह से रफाल को वेलकम किया गया था। दोनों जो फायर टेंडर्स हैं जो रफाल एयरबेस की है, उन्होंने अपने वाटर जेट्स खोल दिए और उसके बाद में ये इस तरह से रफाल जेट ठीक उसके बीच में से होकर गुजरा है। अगर हम इस वीडियो को कट कर सके ऑन एयर, ताकि ये दर्शक देख सके कि इस तरह से रफाल फाइटर जेट का स्वागत किया गया था। मेरे ख्याल से अगर एक बार हॉरिजॉन्टल करेंगे तो और अच्छा दिखा सकेंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद। तो इस तरह से जो नॉर्मल सेरेमोनियल होता है, चाहे वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो या फिर सिविल एयरक्राफ्ट, उसे इस तरह से वेलकम किया जाता है किसी भी एयरबेस पर। और भी जूम करें क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल्स हैं, और जूम करें आप। आशीष जो दिखा रहे हैं ये और जूम करके दिखाएं आप।
आई थिंक अगले कुछ सेकंड्स में हम इसे एडिट करके फुल फ्रेम पर टीवी पर डाल भी पाएंगे कि ये जो मोमेंट है, ये देखिए, जी हाँ, अब देख हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि जेट स्प्रे है, 2 आपको फायर टेंडर्स दिखाई देंगे। सो वेलकम टू इंडिया रफाल, ये वो मोमेंट है जिसके लिए हम कई दिनों से हम लगातार कवरेज भी कर रहे थे और देश, वायुसेना, तीनों सेनाएं पूरी तरह से एक्साइटेड थी कि कब वो रफाल आएंगे। वो आ गए। पाकिस्तान हमसे, आपसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान और चीन दोनों टेंस होंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कही है कि अब अगर हिंदुस्तान की तरफ से चीन के साथ में बातचीत होगी चुशूल या मोल्डो में बैठ करके, तो इसके बाद अब बातचीत में बॉडी लैंग्वेज भी अलग होगी, कॉन्फिडेंस भी अलग होगा, शब्द भी अलग होंगे और यकीनन जो भी बात की जाएगी वो ये कहा जाएगा कि टेबल किस तरफ तुम हो, टेबल किस तरफ हम हैं। लेकिन इस बार टेबल किस तरफ हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ में राफेल भी है। ये यकीनन कहा जाएगा इंडियन मिलिट्री की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से चीन को। और ये भी बताया जाएगा क्योंकि दमखम जब आ जाता है तो उसके बाद बात करने का जो नजरिया है, जो लहजा है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, बहुत हद तक बदल जाती है। और ये तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर आ चुकी हैं। जिस वाटर सल्यूट की बात कर रहे थे अभी आशीष कुमार सिंह, लूप में चलाएं, इस लूप को एक बार रिपीट कर लें, एक बार लूप में रिपीट करने की कोशिश करें। कोशिश ये करें कि प्रोडक्शन कंट्रोल रूम हमारा वीटीआर पर लेकर के वीडियो को लूप में फिर से रिपीट करें, जो जैसे टेक्निकली मैं बता रहा हूं उसी तरीके से करें आप, क्योंकि वाटर सल्यूट का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था। वाटर सल्यूट के बारे में बताएंगे भी और वाटर सल्यूट की एक अलग तरीके की परंपरा। हाँ, ये तस्वीरें अभी आप रखें क्योंकि बहुत करीब से हमें अभी राफेल फाइटर जेट्स भी दिख रहे हैं और जो से वाटर सल्यूट दिया जा रहा है, ये भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले मिक्स सीरीज के जितने भी जेट फाइटर आए, मिराज, जगुआर, इन सभी को वाटर सल्यूट दिया गया है। कुछ को अंबाला, कभी किसी को जामनगर, कभी किसी को हाशीमारा, कभी किसी को लेह, तो कभी श्रीनगर एयरबेस। ये तस्वीरें बेहद खास। और राशि, जो आप जिक्र कर रहे थे और आशीष भी इससे पहले कह रहे थे कि जो कॉन्फिडेंस है वो दोगुना हो जाएगा। बॉडी लैंग्वेज जो मजबूत थी वो और ज्यादा मजबूत नजर आएगी अगर कभी मोल्डो या चुशूल में बात होती है तो। लेकिन साथ ही साथ जब भी कोई बड़ा दिन होता है तो सोशल मीडिया में वो झलकता भी है, दिखाई भी देता है। अभी मैं ट्विटर खंगाल रही थी, आप अगर चेक करेंगे तो जितने भी ट्रेंडिंग हैशटैग आपको मिलेंगे वो सब राफेल से जुड़े हुए हैं। नंबर 1 पर है हैशटैग राफेल इंडिया, दूसरा है थैंक यू पीएम मोदी फॉर राफेल, हैशटैग राफेल जेट्स, हैशटैग इंडियन एयरफोर्स, हैशटैग थैंक यू मोदी राफेल। ये तमाम लगातार ट्रेंड कर रहे हैं हैशटैग्स। और साथ ही साथ हैशटैग वेलकम राफेल, हैशटैग राफेल पावर्स इंडिया, ये हैशटैग राफेल, हैशटैग आ गया राफेल, हैशटैग अंबाला एयरबेस, हैशटैग राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट। ऐसी तमाम लाइन है और मैं जितना स्क्रॉल करती जा रही हूँ 10, 15, 20 तक सब कुछ राफेल से रिलेटेड है। मतलब खास हो, आम हो, हर इंसान आज राफेल के बारे में बात कर रहा है और आज वाकई हर देशवासी का इंतजार राफेल को लेकर पूरा हो गया है और हर तरीके से खुद को हम सक्षम और मजबूत पहले से कहीं ज्यादा पा रहे हैं। मतलब देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जो बातें अब तक करते रहे देशवासियों के सामने, उससे हमारी हिम्मत और हौसला दोगुना था, लेकिन अब वो कई गुना और ज्यादा बढ़ जाएगा राफेल के वायुसेना में शामिल होने के बाद। और ये बेहद खास तस्वीरें जो आशीष हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, ये वाटर सैल्यूट की तस्वीरें हैं। और इससे पहले तमाम फाइटर जेट्स को जब वायुसेना में शामिल किया गया है, इसी तरीके से वेलकम हुआ है, इसी तरीके से स्वागत हुआ है। देशवासियों ने ये लाइव तस्वीरें वहां पहुंचकर तो नहीं देखे, लेकिन टीवी स्क्रीन के माध्यम से हर देशवासी आज टीवी से चिपक कर बैठा होगा। आशीष, बिल्कुल। और न केवल एयरफोर्स इसको लेकर एक्साइटेड है बल्कि आर्मी और नेवी भी है। वो इसलिए क्योंकि इनके साथ जो वेपन पैकेज है ना, वो सामने वाली आर्मी, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चीन की, और सामने वाली नेवी, उनके लिए भी काफ़ी घातक हैं। हमारे पास काफ़ी कोस्टल एयर बेसिस हैं जो रनवे स्ट्रिप्स हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार है, गोवा में है, मुंबई के पास हैं, और भी बहुत सारे ऐसे साउथ में हमारे पास कोस्टल लाइन से लगे हुए एयर बेसिस है, जहां से ये राफेल फाइटर जेट्स अगर एक बार टेक ऑफ कर दें अपने वेपन पैकेज के साथ में, तो 300 से 400 किलोमीटर दूर तक किसी भी शिप को धराशायी करने में, डुबाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। साथ ही साथ जो दर्शकों में इसलिए भी ज़्यादा बहुत रोमांच है क्योंकि देखिए ये जर्नी जो है ना, जो हम 2 तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो मोमेंट जब राफेल को वेलकम किया गया, वो मोमेंट जब राफेल ने पहली बार भारतीय मिट्टी को छुआ, ये बहुत आसान रही नहीं है।
लकीली मैंने इस पूरी जर्नी को शुरुआत से लेकर अंत तक कवर किया है और मैं खुद बता रहा हूँ दर्शकों को कि कई बार ऐसे रातों की नींद हराम करने वाली जर्नी रही है। बहुत सारे क्रूशल मोमेंट्स रहे हैं, पार्लियामेंट में एलिगेशंस लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कई हियरिंग्स हुई हैं। ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले कई दशकों में ऐसा मोमेंट नहीं होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1 घंटे की नोटिस देकर इंडियन एयरफोर्स के डिप्टी चीफ और दूसरे एयर मार्शल्स को यूनिफॉर्म में सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया था। काफ़ी बड़ा मोमेंट होता है ये, काफ़ी डराने वाला मोमेंट होता है जब भी अगर आपकी सेना से लोग वायुसेना से अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े उन्हें किसी भी वजह से, पॉलिटिकल एलिगेशन हो या कोई भी वजह हो, वो काफ़ी चिंता वाली बात होती है और इसीलिए ये जर्नी आसान नहीं रही है। इसकी शुरुआत बहुत पहले की गई थी यूपीए के समय में, लेकिन 10 साल से ज़्यादा का समय गुजरा और कुछ खास हो नहीं पाया। MMRCA डील जो थी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की 126 की, लेकिन 2016 में जब मनोहर पर्रिकर डिफेंस मिनिस्टर थे तो उसके बाद काफ़ी तेज़ी से सारी डील्स बढ़ी, काफ़ी एलिगेशंस लगे, अनिल अंबानी से लेके डसॉ तक, सुप्रीम कोर्ट से लेके पॉलिटिकल तक, पार्लियामेंट में तो इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल होता है। इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो पिछला इलेक्शन था उसमें सबसे बड़े मुद्दों में से एक था ये सरकार के खिलाफ और इसीलिए ये काफ़ी रोचक जर्नी रही है राफेल फाइटर जेट्स की। आखिरकार ये फल मिला है और अब वो पूरी तरह से क्लीन होकर फल मिला है कि पॉलिटिकली CAG लीगल सारे एलिगेशंस खत्म हो गए और फिर जाके राफेल फाइटर जेट्स आ गए। जाहिर सी बात है कि ये 2 स्क्वाड्रन काफ़ी नहीं होंगे क्योंकि दिसंबर 2021 तक ये सारे के सारे 36 फाइटर जेट्स आ जाएंगे। इनफैक्ट अगले कुछ महीनों में, अगले 2-3 महीनों में ही जो बचे हुए 5 राफेल फाइटर जेट्स हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स को ऑलरेडी हैंडओवर कर दिए गए हैं और उस पर ट्रेनिंग चल रही है हमारे पायलट्स और ग्राउंड क्रू की, वो भी अगले 2 से 3 महीने में आ जाएंगे। लेकिन कुल 2 स्क्वाड्रन 36 राफेल फाइटर जेट आने में लगभग मुझे लग रहा है कि लगभग 1.5 साल का समय चले जाएगा, दिसंबर 2021 तक का। ये काफ़ी रोचक जर्नी रही है और आखिरकार ये फल मिला है। राफेल ने भारतीय ज़मीन को छू लिया, राफेल का स्वागत हो गया उनके घर में। गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन नंबर 17, मतलब सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट अब हिंदुस्तान में गोल्डन एरो की शोभा भी बढ़ाएगा, अब हिंदुस्तान की रक्षा में भी सहायक होगा और अब दुश्मन को पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने में भी सक्षम होगा। लेकिन अब हिंदुस्तान ये जानता है कि क्या भारतीय संस्कृति हमारी है। हमने देखा भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस में जब फाइटर जेट राफेल को सतिया बनाया गया था, टीका किया गया था, कलावा बांधा गया था और आज जब ये मैं तस्वीरें देख रही हूँ वाटर सैल्यूट की, आशीष आपने भी देखा होगा, राशिद शायद आपके घर भी होता होगा, जब घर में कोई नया व्हीकल आता है, कोई गाड़ी आती है, लोटे में पानी लेके इसी तरीके से वेलकम किया जाता है, स्वागत किया जाता है। यही तस्वीरें देखकर मुझे याद आ रहा है। गृह प्रवेश है ना ये तो गृह प्रवेश है और हम राम राम भी करते हैं। राफेल का गृह प्रवेश हो गया है, अंबाला पहुंचा है, चीन पाकिस्तान का काल। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।